एक नया टॉपिक लेके आई हूँ सिर्फ भारत के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई वी नीड टू रीराइट इंडियन हिस्ट्री। हमें अपने इतिहास को फिर से लिखने की आवश्यकता क्या है? इतिहास में ऐसा क्या है जो सही नहीं है, जिसकी वजह से हमको इतिहास पुनर्लिखन की आवश्यकता हो रही है? चलिए हम इस विषय को पूरी विस्तार से जानते हैं। फ्रेंड्स, मेरा इस चैनल को बनाने का इंटेंशन सिर्फ इतना ही है, मैं आप सबको भारत के बारे में बहुत सारी तथ्यों की जानकारी देना चाहती हूँ। भारत की ओरिजिनल रियल कल्चर से आपको रूबरू कराना चाहती हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको बहुत गर्व महसूस होगा। फ्रेंड्स, इतिहास क्या होता है? एक प्राचीन तथा विगत काल की घटनाएं, परंपरा से प्राप्त उपाख्यान समूह, जैसे कि लोक कथा, वीर गाथा, जैसे कि महाभारत, या ऐतिहासिक साक्ष्य को और प्रमाण को हम इतिहास कहते हैं। हमको इतिहास क्यों पढ़नी चाहिए? सिर्फ किसने किसको आक्रमण किया, किसने किसको हराया, किसने किस पर राज किया, इतिहास सिर्फ इसमें सीमित नहीं है। इतिहास बल्कि ये होना चाहिए कि एक देश का, एक राष्ट्र का पूरे विश्व को क्या कंट्रीब्यूशन रहा, पूरे समाज को क्या कंट्रीब्यूशन रहा। इतिहास हमें इस तरह से पढ़नी चाहिए। इतिहास का ये सबसे बड़ा पाठ होना चाहिए। अगर हमको जानना है कि हमारे देश का इतिहास क्या है, तो हमें सिर्फ 1400 साल तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमको 3000 4000 साल पहले की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। हमको सिर्फ ये बताया गया कि हम कैसे लूटे गए, कैसे मर्डर हुए, और कैसे हमारी महिलाओं के साथ और कैसे कन्वर्टेड हुए। सिर्फ इस इतिहास से प्राउड करने वाली कुछ बात ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे? हमको कभी ये बताया ही नहीं गया कि हमारी कल्चर और हिस्ट्री कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए हमको सही तथ्य को लेकर अपनी एक सही और रिस्पॉन्सिबल हिस्ट्री को रीराइट करने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, लेबनान में 4300 साल पहले एक भव्य टेंपल बनाया गया था। आज भी वहाँ स्कूल में छोटे बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि कैसे इंडियन योगी, सेंट इंडियन वर्कर, इंडियन एलिफेंट्स 4300 साल पहले आए थे और लेबनान में ये फेनोमेनन टेंपल बना के गए। पर हमें स्कूल में ये सब क्यों नहीं पढ़ाया जाता? जो भारत को लूटने के लिए आए, चाहे वो मुस्लिम आक्रांताएं हो या ब्रिटिशर्स, बस उनकी ही बताई हुई हिस्ट्री हमारे बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है? फ्रेंड्स, 1930 में अमेरिका हिस्ट्रियन कम राइटर भारत आए थे, जिनका नाम है विल डुरैंट। उन्होंने अपनी बुक टेस्ट ऑफ इंडिया में ये लिखा है, इंडिया वॉज द मदर लैंड ऑफ आवर रेस एंड संस्कृत इज द मदर ऑफ यूरोपियन लैंग्वेज. She was the mother of our philosophy, mother through the Arabs, of much of our mathematics, mother through the Buddha, of the ideas embodied in Christianity, mother through the village community of self-government and democracy. Mother India is in many ways the mother of us all. इसका मतलब है कि भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो या मैथमेटिक्स हो, आयुर्वेदा हो, साइंस हो, लैंग्वेज हो, बहुत कुछ। सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में वर्णन है। हाल ही में एक साइंटिस्ट ने ये इन्वेंशन किया है, जिनको नोबेल प्राइज मिला, कि फास्टिंग करने से कैंसर सेल की ग्रो नहीं होती है बॉडी में। जो परंपरा हमारे देश में, हमारी संस्कृति में 5000 सालों से चली आ रही है। हम एकादशी का व्रत करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे बारे में एक नैरेटिव सेट किया गया है कि हमारे कल्चर को सिर्फ काऊ और एलिफेंट्स तक ही सीमित करके रखा गया है। इसीलिए हमको हमारी खुद की एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, भारत की एक बहुत बड़े राजनेता जिनका नाम है शशि थरूर, उन्होंने कहा है, इफ यू डोंट नो वेयर यू कम फ्रॉम, हाउ विल यू नो वेयर यू आर गोइंग। और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी कहा है कि नीड टू रीराइट हिस्ट्री फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। और सानियल जी ने कहा है, इंडियन हिस्ट्री नीड्स रीराइटिंग अकोमोडेटेड
आर्म्ड स्ट्रगल। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने हाल ही में बोला है, some people came from outside, father, son and brothers turned upon each other for power and struggle for succession and continued. This is not the history of India. I am not saying, Gurudev said. फ्रेंड्स, हमारी हिस्ट्री में सबसे पहले जो गलत इंफॉर्मेशन है वो हम पहले शुरू करते हैं रामायण से। रामायण को एक माइथोलॉजी का नाम दे दिया गया। माइथोलॉजी मतलब मिथ्या। ये सबको पता है, रामायण का मतलब है राम की यात्रा। ये कोई कहानी नहीं है, ये उनकी राम हमारी इतिहास है, उनकी एक लाइफ की जर्नी है। तो हमारी हिस्ट्री में गलत तथ्य सबसे पहले यहीं से शुरू होते हैं। और दूसरी बात, आर्यन इन्वाजन थ्योरी। इन्वाजन मतलब आक्रमण, मतलब जो आर्यन थे वो बाहर से आए थे और जो देश के मूल निवासी थे उन पे आक्रमण करके यहाँ पे अपना राज्य विस्तार किया और फिर वेद उन पे थोपा गया, जो कि बिल्कुल गलत तथ्य है। 12,000 साल से हमारी जीन में कोई भी चेंजेस नहीं है, हमारे इंडियन में जीन से कोई चेंजेस नहीं है, ये डिस्कवर हो चुका है। और 9,000 ईयर से हमारे कल्चर में भी कोई चेंजेस नहीं आया है, ये भी प्रमाणित हो चुका है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारे और भी तथ्य हैं जो हम आपको हमारे चैनल में बताएंगे, इसलिए प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो को देखिए। हमने इस व्हाई रीराइटिंग इंडियन हिस्ट्री को हमने पार्ट में डिवाइड किया है। प्लीज़ हमारे नेक्स्ट पार्ट को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा।